Today we will start chapter part statistics. Chapter 1, statistics and statistical data from A. Das Gupta for class 9 for ICSE. Lecture 1 of this chapter. तो सबसे पहले स्टैट होता क्या है? Which deal with the collection of data. न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस, कुछ भी, दैट इज रा डाटा. रा डाटा मतलब हमें डाटा दे दिया, उसको अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड स्टैट. स्टैट किसको रिप्रेजेंट, का मतलब क्या है? जो रा डाटा को किसी पर्टिकुलर पैटर्न में, जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, अभी इसमें ग्राफ भी आ जाते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर होगा स्टैट का, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है. इसके अंदर बच्चे एक आया था वर्ड रेंज. रेंज का सिंपल मीनिंग क्या है? कि कहां से कहां तक, इसका मतलब यही हुआ ना. रेंज का मीनिंग कहां से कहां तक. तो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. मान लो तुम्हारी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो 100 आए हैं, और जो लोएस्ट मार्क्स आए हैं वो 50 आए हैं या 60 आए हैं. सबसे नालायक बच्चे के 60 मार्क्स हैं और इंटेलिजेंट के 100 है. बाकी सब स्टूडेंट्स के मार्क्स 100 और 60 के इन बिटवीन है. तो टोटल जो रेंज है दैट इज 40 मार्क्स. सारे बच्चों के मार्क्स 40 मार्क्स के इन बिटवीन आए हैं, मतलब 60 टू 100 के बीच. तो 40 मार्क्स ही हुए, दैट इज कॉल्ड रेंज. उसको क्या बोलते हैं? रेंज. इसके बाद आता है मीन. मीन और एवरेज. मीन और एवरेज. मीन किसके इक्वल, या एवरेज भी बोल देते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज कॉल्ड मीन. उसको मीन बोलते हैं. इसके बाद आए थे बच्चे हमारे पास मीडियन. मीडियन का मतलब पता है क्या होता है? इन स्टैट, नॉट इन ज्योमेट्री. अंजलि, मीडियन मीन्स? Sir, I don't know. रोहिन, मिड. देखो मीडियन, मिड, सब मिडिल मिडल मोस्ट टर्म. मिडिल नंबर. मिडल मोस्ट टर्म. तो मीडियन के लिए हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले हैं. एक ऑड नंबर ऑफ टर्म के लिए फॉर्मूला है और एक इवन नंबर ऑफ टर्म के लिए फॉर्मूला है. ऑड नंबर ऑफ टर्म के लिए फॉर्मूला है n+1 अपॉन टू टर्म, बस दिस वन. और इवन नंबर ऑफ टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n अपॉन टू टर्म प्लस n अपॉन टू प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2. फॉर एग्जाम्पल, ये तीन टर्म में अंजलि 3 टर्म्स हैं दैट आर ऑड नंबर ऑफ टर्म ना. तो इसमें मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी है अंजलि? Sir, 2. 2. नाउ इसमें कितनी टर्म्स हैं? 4. यहां मिडिल मोस्ट टर्म्स, मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी है बेटा? 2 and 3. नहीं, 2 and 3 है, दोनों का सम करो डिवाइडेड बाई 2. 5/2, 2.5 इज द मिडिल मोस्ट टर्म. ठीक है, समझे बच्चे? Yes, sir. मतलब फॉर्मूला में अगर देखो फिल करें, 3 टर्म्स है ना, 3+1 4/2. टूथ टर्म, सेकंड टर्म कौन सी होगी? 2. यहाँ पे देखो 4 टर्म्स है, 4/2 सेकंड टर्म प्लस 4/2 2+1 थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई 2.
सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 कुछ भी, एनीथिंग, दिस वन। इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है मोड। मोड भी है कि नहीं है? मीडियन, मीन, मीन, आई थिंक सो। चलो मैं मोड वैसे ही बता देता हूँ। मोड, द टर्म विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो टर्म सबसे ज्यादा बार आती है, दैट इज कॉल्ड मोड। जैसे 1 2 2 3 3 4 5 2 3 2। अब यहाँ देखो 2 1 सिंगल टाइम आ रहा है, 2 1 2 3 4 टाइम आ रहा है, 3 3 टाइम आ रहा है, 4 1 टाइम आ रहा है, 5 1। तो सबसे ज्यादा टर्म कौन सी आ रही है? 2 आ रही है। तो 2 इज द मोड ऑफ दैट डाटा। अगर यहाँ पे 3 भी आ जाता और 2 भी 4 टाइम है, 3 भी 4 टाइम है, तो 2 एंड 3 दोनों आंसर आने थे मोड में। समझे? दिस इज कॉल्ड मोड। आ गया समझ? Yes, sir. अब हमारे पास बच्चे क्या कर दिया, चलो एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A, ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, पीडीएफ मैंने भेज दिया ऑलरेडी ग्रुप में। द नंबर ऑफ रूम्स इन ए गार्डन ऑन 30 days ऑफ अ मंथ आर रिकॉर्डेड बिलो, 40 45 43 एंड सो ऑन। आंसर द फॉलोइंग फॉर द अबव डाटा। व्हाट टाइप ऑफ कलेक्शन डाटा इज गिवन? क्या गिवन है हमें? किस टाइप का डाटा गिवन है? रा डाटा। Sir, raw data. सिंपल, नंबर ऑफ रूम्स, रोज बोल दिया ना, इन ए गार्डन ऑफ 30 days। आंसर द फॉलोइंग रा डाटा। व्हाट इज द रेंज ऑफ द कलेक्शन? यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? मेरे को 65 67 68, 68 से बड़ा तो कोई नहीं है, 68। एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू 40 दिख रही है मेरे को, 40 से स्मॉलर तो नहीं है ना कोई? नहीं है। Sir, नहीं है। 68 माइनस 40, तो पहले का बी पार्ट, दे आस्क्ड टू फाइंड द रेंज। रेंज हमारे पास किसकी इक्वल होगी? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट हमारे पास 68 है, लोएस्ट 40 है, माइनस किया कितना आ गया? 28 इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर है। सी पार्ट, व्हाट इज द Sir, फ्रीक्वेंसी ऑफ 50? हाँ जी। सर जैसे अगर हमें पेपर में रेंज निकालने को दियो तो हमें पहले रॉ डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। वो आपके पे डिपेंड है कि आपने करना है कि नहीं करना। ओके। ठीक है। सी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50? फ्रीक्वेंसी ऑफ 50, फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 का मतलब 50 कितने टाइम आ रहा है इसमें? 50 कितने टाइम आ रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स, बस। कितने टाइम? 5। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 इज 5। समझ गई? लास्ट पार्ट डी, where they have asked write the data in arrayed form। arrayed form का मतलब अरेंज करके, इसमें आपने अरेंज करना है बेटा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझे? एरिड फॉर्म मतलब सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अगर 54 टाइम है तो 4 टाइम लिखना, 5 टाइम है तो 5 टाइम लिखा जाएगा, फिर आगे शुरू होगा। 40 जैसे 1 टाइम, आई थिंक सो 1 टाइम ही है। 40 आ गया, कॉमा, फिर सेकंड टर्म बच्चे 42 टाइम है, दिखा, हाँ 42 टाइम है। फिर हमारे पास आ जाएगा बेटा 42 सिंगल टाइम है, फिर 43, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। कर लोगे बच्चे इसको? ना टाइम वेस्ट करूं इस पे? यस सर। Yes. चलो अब सेकंड समय आपसे पूछना है। अंजलि, हमें डाटा गिवन है बेटा, अ कलेक्शन ऑफ डाटा इज एज फॉलोज 20 20 23 23 23।
मतलब अरेंज किया हुआ है ऑलरेडी एरिड फॉर्म में, और यू कैन से असेंडिंग फॉर्म में, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग फॉर द डाटा अबव। व्हाट टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इज गिवन? Raw data. रॉ डाटा है कि एरिड फॉर्म, अरेंज्ड फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे? अरेंज्ड टाइप। व्हाट इज द रेंज ऑफ द कलेक्शन? 40 माइनस 20, हाईएस्ट वैल्यू 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा आंसर? 20 आ 20. जाएगा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 35? बताइए। Sir, 4. 4। व्हाट इज द वेरिएट whose frequency is 3? देखो 22 टाइम है, नहीं 23 Sir, 3 टाइम है, Sir, 23. यस। फ्रीक्वेंसी 3 मतलब 3 टाइम कौन सी टर्म आ रही है? ओनली 23 इज अ नंबर which occur 3 times. That's why the variate whose frequency is 3 is 23. That is the answer. Now मतलब इस टाइप के समी है। रोहिन, find the mean of the following, the first 5 positive integer. मीन फाइंड करने के लिए बोला है। फर्स्ट 5 पॉजिटिव integer. रोहिन जी, यस सर। फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर बताइए पहले। सर 2 4 6 8 10। या इवन लिखा है ना मैंने बीच में, यस है ना सर। रोहिन? कहाँ लिखा है इवन? नो नो सर, नो सर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे रोहिन? सर 1 0 नहीं, जीरो इज नॉट अ 1 2 3 पॉजिटिव। 4 5 जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नॉन तो याद नेगेटिव। है। तो दिस वन यस सर। 1 2 3 4 5। अब मीन फॉर्मूला क्या था, मैं भूल गया। सर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस या इंटीजर बोल दो अपॉन टोटल यस सर। नंबर ऑफ। सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5। 5 4 9 3 12 12 3 15 अपॉन 5। सर 3 आंसर, 3 मीन। 3 is the answer. 6 इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं रोहिन? सर 2 4 6 8 10, ठीक है। उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 12 तक आएगा। 2 4 यस 6 सर। 8 10 to 12 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। हाँ जी श्रेयांशी, मीन ऑफ द फॉलोइंग, सिंपल एनफ। इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 3 to 5, ऊपर 6 नंबर, इन पांचों को डिवाइड ऐड करके डिवाइडेड बाय 5। सेम मीन ऑफ द फॉलोइंग, सबको ऐड करके जितने नंबर्स हैं, सबको ऐड करके जितने नंबर्स हैं। टाइम वेस्टेज। नाउ द वेट ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास वर एज फॉलोज। वेट इन किलोग्राम 40, नंबर ऑफ 40 केजी वेट कितने स्टूडेंट्स का है? 4 की स्टूडेंट्स का। 42 for 2 स्टूडेंट्स का, एंड सो ऑन। टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। मीन वेट फाइंड करनी है, तो इस टाइप के सामने बच्चे, जैसे एक सम, यहाँ पे हमें वेट गिवन है, दिस इज कॉल्ड एक्सआई। एक्सआई से नोट करते हैं हम इसको। कितना कितना? 40 42 45 46 48। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज डिनोटेड बाय F5। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को किससे नोट करते हैं? F5 से नोट करते हैं। 4265 3। टोटल कितना दिया है हमें? 20। अब देखो एक स्टूडेंट का वेट 40 था, तो 4 स्टूडेंट्स का कितना होगा श्रेयांशी? श्रेयांशी गुप्ता जी, Sir, 160. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास फॉर्मूला बनेगा F5 XI 160, दोनों का मल्टीप्लाई। 42 2 जा 84, 6 5 जा 30, 3 कैरी 24 3 27, 6 5 जा 30, 3 कैरी 23, 8 3 जा 24, 2 कैरी 12 2 14। सबको ऐड करो। 8 6 8 14 7 21, 3 24 4 28, 2 कैरी
3 to 5 to 7 1 8 888 यही आएगा, यस और नो? अब यहाँ पे आपने यहाँ नहीं करना, आपने नीचे करना है, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है। मीन, अब ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है सम, किसका सम? एफ आई एक्स आई की टर्म का, नीचे फ्रीक्वेंसी का सम। देखो एफ आई एक्स आई का सम ये रहा, कितना फाइंड किया हमने? 888। सिग्मा एफ आई कितना? 20 10 444। अब इसको डेसिमल में चेंज कर दो, 44.4 केजी। केजी जरूर डाल देना पीछे, वेट केजी में दिया हुआ है ना हमें। अगर ये केजी वर्ड नहीं डालोगे, यूनिट नहीं डालोगे, तो मार्क्स कट हो जाएंगे। अंडरस्टूड? Yes, समझे sir. बच्चे? यस सर। जो नेक्स्ट सम है 7th, वो अपने आप करोगे। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस वन। अंजलि, मनी स्पेंड बाय 30 स्टूडेंट ड्यूरिंग द टिफिन आवर्स वर एज फॉलोज। मनी स्पेंड 0, 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कोई पैसा खर्च नहीं किया, 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 5 रुपी खर्च किए, 12 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 10 रुपी पॉकेट मनी मिलती थी, उन्होंने खर्च कर दी, एंड सो ऑन। टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। मीन वही सेम, इसको एक्स आई ले लेंगे, इसको एफ आई ले लेंगे। 6 सम की तरह हो जाएगा अंजलि। यस सर, हो जाएगा। 8 सम। फाइंड ए इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग इज 14। देखो मीन ऑफ द फॉलोइंग इज 11, ए हमने फाइंड करना है। 8 सम। डाटा क्या गिवन है हमें? 6 16 ए एंड 12। मीन हमें क्या गिवन है? 14। हाउ वी कैन फाइंड ए? अंजलि, हम ए कैसे फाइंड करें, बताइए। अंजलि, यस सर। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं, अपने आप सम निकलता है बच्चे। मीन का फॉर्मूला Sir, mean is equal to the sum of all the numbers by the total number of सम ऑफ the ऑल ऑब्जर्वेशन। हाँ ठीक है बच्चे, by अपॉन the देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन observation. इज इक्वल टू 14। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है? ये रही, 6 प्लस 16 प्लस ए प्लस 12 डिवाइडेड बाय So 4, So इज इक्वल टू 14. अंजलि ने बोलना है सिर्फ, श्रेयांशी बोलिए 14। इनको ऐड करके बताइए ऊपर कितना आएगा। अंजलि yes sir. जल्दी से बताइए। So 28. So 34 a. So 34 plus a by 4. 4 को उस साइड ले जाओ, 56 आ जाएगा, 14 4 जा, Yes sir. एंड ए बिकम्स इक्वल टू, A is equal to 56 minus 34. वेरी गुड, 22 इज आवर आंसर। And समझ आ गया बच्चे कैसे करना है ये? इसका फर्स्ट पार्ट मैंने किया है, सेकंड पार्ट आप यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। हो जाएगा रोहिन, श्रेयांशी? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे mean weight of 4 members of a family is 60 kg. 3 of them have weight this and this. Find the weight of the 4th member. चलो एक चीज और, रोहिन मुझे फिर से फॉर्मूला बताइए बेटा मीन का। सर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही होता है ना? अगर यहाँ सम ऑफ ऑल Yes. ऑब्जर्वेशन फाइंड करना हो तो क्या आएगा? सर सिग्मा एफ आई एक्स। ना, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अगर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है बेटा तो हमारे पास क्या आएगा? सर मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यार ये रहा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ चला जाएगा रोहिन?
ऊपर जाके मीन मल्टीप्लाई हो Multiply. जाएगा। मैं एन डाल देता हूँ, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या Yes, बन sir. गया, हमारा फॉर्मूला बन गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का। क्योंकि जो नेक्स्ट सम है, नाइन्थ सम, इसमें ये चीज यूज होगी, दैट्स वाई मैंने आपको ये बताया है उसी फॉर्मूला से कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपने प्लेस पे है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ पे नाइन्थ सम जो कुछ दिया है बच्चे मैं वो लिख देता हूँ, मीन ऑफ 4 मेंबर्स, मीन वेट ऑफ, वेट जरूर लिख देना यहाँ पे, मीन वेट ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, हमें गिवन है 60 kg। तो सम ऑफ वेट ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी से रोहिन। मीन वेट ऑफ 4 मेंबर्स इतना दिया है, सम ऑफ वेट ऑफ 4 मेंबर्स क्या आ Sir, जाएगा, 340 kg. कितना कितना Sir, कितना कितना 240 जल्दी, kg. कैसे 240, आया, 240. Sir, मीन 60 इंटू into 4. मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये रहेगा ना यार फॉर्मूला, दैट इज 240 kg। अब उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे हमें 3 मेंबर्स का वेट दे दिया, वेट ऑफ 3 मेंबर्स रिस्पेक्टली 56 kg, सेकंड का वेट दिया है 68 kg और थर्ड का वेट दिया है 72 kg। ये दिया है बच्चे, वेट ऑफ 3 मेंबर्स 56 kg, 68 Yes, kg sir. एंड 72 kg। यहाँ पे सम ऑफ वेट ऑफ 3 मेंबर्स कितना आ जाएगा, 56 प्लस 68 प्लस 72, तीनों को ऐड कर देंगे, 8 to 10 6 16, 1 कैरी 8 6 14 14 5 19 196 kg। देखो अभी ये और ये लाइन, यहाँ पे क्या है, कितने मेंबर्स के वेट का सम है 4, यहाँ पे कितने का है 3 का, तो वेट ऑफ फोर्थ मेंबर का वेट कितना होगा, कॉमन सेंस बताइए रोहिन, क्या होगा, रोहिन कहाँ चले गए, Sir, total number of observations of नहीं बेटा, नहीं, मैंने यहाँ पे sir, लिखा क्या है, the sum of weight of 4 members minus sum of weight of 3 members. 240 माइनस 196, तो 44 kg इज द वेट ऑफ द फोर्थ मेंबर। ये सम समझ आया बच्चे सबको, ये बताइए, Yes, sir. मैंने पूरा डिटेल में लिखा है। देखो मीन जो हमें दिया था, ये दिया था कितने मेंबर्स का 4, उनका सम निकाला दोनों को मल्टीप्लाई करके, चारों मेंबर्स का सम, वेट का सम 240 kg। अब 3 मेंबर्स का वेट दिया हुआ है, तीनों का सम इन तीनों को ऐड कर दिया 196। नेक्स्ट कॉमन सेंस है कि फोर्थ का वेट क्या होगा, चारों के सम में से 3 का सम माइनस कर दो, फोर्थ मेंबर का वेट आ जाएगा, समझे, तो क्या Yes, पता। sir. और ये केजी डालना मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाफ या 1 मार्क कटवा लोगे, ये अकेला 44 लिखा हूं। टेंथ सम, श्रेयांशी, the mean daily wage earned by 4 laborers is ₹180। मीन डेली वेज कितना है 4 लेबरर्स का, 180, मीन गिवन है 4 का। इफ अनदर लेबरर हरी इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप, द मीन डेली वेजेस गोज अप टू 185। 4 का मीन 180 दिया है, 5 का मीन 185। फाइंड द डेली वेजेस ऑफ हरी, जो फिफ्थ है हरी, उसका वेजेस फाइंड कर। सम ऑफ वेजेस ऑफ 4, मैंने अभी शॉर्टकट मार दिया, 4 लेबरर्स, मीन हमें 180 गिवन है, तो सम क्या होगा श्रेयांशी, Sir, 4 into 180. 18 4s आर 72, 720 रुपीज वेजेस होता है, उसको कितनी लेबर मिलती है। Yes, sir. अब
सम ऑफ वेजेस ऑफ 5 लेबरर, हमें मीन दिया है 185 इंटू 5 हो जाएगा ना, 5. मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2 कैरी 42, 4 कैरी 9 रुपी 925। तो वेजेस ऑफ हरी, जो फिफ्थ वन था हरी था, उसके वेजेस क्या आ जाएंगे, उसको कितने रुपीज मिलते हैं? So sum of wages of 5 laborer minus sum of wages of 4 laborer. 925 minus 720, 5 minus 0 5, 2 minus 2 0, 9 minus 7, 205 rupees. That is our answer. समझ आ गया बच्चे? अंजलि, रोहिन, श्रियांशी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 11th, अंजलि. The mean of 3 members is 8. The mean of those 3 members and x is 7. Find x. अंजलि, ये तुमने करवाना है मुझसे सब। मैं क्या लिखूं सबसे पहली लाइन? क्वेश्चन आपके सामने है, रीड कर लो अच्छी तरह से। Mean of 3 members is 8. The mean of those 3 numbers and x is 7. Find x. अंजलि, अंजलि चंद्रा, Sir, I did not got the question. बच्चे सिंपल, द मीन ऑफ 3 नंबर्स कितना गिवन है हमें? Sir, 8. सम ऑफ 3 नंबर्स कितना आ जाएगा? बोलो बेटा, अभी फॉर्मूला बताया था ना, सम ऑफ 8 into 3. यस। बस फिर सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ही है वो भी, सम ऑफ 3 नंबर्स, 8 into 3 दैट इज 24। जब x इंक्लूड हो जाता है तो नंबर कितने हो गए? बोलो बच्चे। Sir, द मीन ऑफ 3 एंड x, तो कितने नंबर्स हो गए? बोल 20. ओए, मेरी बात कॉमन सेंस बेटा। मीन ऑफ दोस 3 नंबर एंड x, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 24 and x. बच्चे मैंने वो नहीं बोला, मैं क्या पूछ रहा हूँ, नंबर कितने हो गए, मैं नंबर पूछ रहा हूँ। अंजलि, 3 नंबर और एक चौथा कौन सा, फोर्थ वन कौन सा आ गया? x आ गया ना, Yes, तो sir. टोटल नंबर कितने हो गए? The 4 numbers. मैं ये पूछ रहा हूँ, आप मीन पे जा रहे हो बार बार। मीन पे नहीं जाना, मैं ये सम नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ नंबर्स पूछ रहा हूँ। जब x इंक्लूड हो गया तो नंबर्स कितने हो गए? 4 हो गई। उन चारों का मीन कितना गिवन है? 7। तो यहाँ पे वैसे ही सम ऑफ 4 नंबर्स 7 into 4 28 आ जाएगा। देयरफॉर नंबर x इज, x नंबर क्या होगा? 28 minus 24, दैट इज 4। समझ गए बच्चे? Yes, sir. Now. अंडरस्टूड? Yes, sir. रोहिन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। अब आगे पहले हमने मीन वाले सम किए, अब हम मीडियन वाले सम करें। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। द फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर है जो उनका मीडियन फाइंड करना है। फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर, सबसे पहले फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर। बताइए बच्चे जल्दी से। sir, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 3 3 6 14, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है ना। मैं एक चीज बताना sir. भूल गया, मीडियन के लिए हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करती है, ये याद रखना, असेंडिंग ऑर्डर में। और ये आपने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो मीडियन का पहले फॉर्मूला बताइए मुझे। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में क्लास में। Sir, n plus 1 by 2. टूथ
टर्म साथ में डाल देंगे। टर्म एन की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस 1 अपॉन टू टर्म, ये टर्म जरूर डालना है साथ में, टी एच डाल के टर्म। 8 अपॉन टू टर्म, दैट इज फोर्थ टर्म, कट कर किया तो 4 आ गया। अब फोर्थ टर्म 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म कौन सी है? 8 इज अवर आंसर। समझ गए बच्चे? रोहिन, यस सर। श्रेयांशु, ये था 12th का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट यू कैन डू इट इजीली, थर्ड पार्ट भी इजीली हो जाए, बट चलो थर्ड पार्ट मुझे करवा दो श्रेयांशु। हमें जो नंबर्स दिए हैं ना वो मैं लिख देता हूँ, 25 22 28 23 21 27 25 24 and 20। these numbers are given। 1 छोटे बच्चों की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स हैं श्रेयांशी। 9 क्या होता है? ऑड और इवन? सर ऑड। ऑड। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ना? नो सर। सबसे पहले इन असेंडिंग ऑर्डर कौन सी वैल्यू लिखूं सबसे पहले मैं? सर 20, इसके बाद 21, फिर 22, फिर 23, 23, 23, फिर 24, 25, 25, 27, 28। और फिर छोटे बच्चों की तरह काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला वही सेम। फॉर्मूला लिख दोगे, मैं सीधा वैल्यू फिल कर रहा हूँ बेटा। आपने पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर 9 + 1 10th, 10 अपॉन 2 फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कौन सी है इसमें? असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, यहाँ नहीं देखना। 1 2 सर 3 4 5, 24 इज अवर आंसर। समझ गए बच्चे? लग गया पता? यस। अंजलि, Yes, sir. नाउ अंजलि, नेक्स्ट सम 13 का फर्स्ट पार्ट। Find the median of the first 6 odd natural number। फर्स्ट 6 odd natural numbers का मीडियन फाइंड करना है। फर्स्ट 6 odd natural number बताइए पहले तो। So 1, 3, 5, 7 and 9. Sir, 6 or 5? क्या 6 और 5? ये कितने नंबर हुए 9 तक? Sir, 5. Sir, one more will be 11. हाँ, अब ये इवन है कि ऑड है? Sir, odd. Sir, even. ये ऑड मत देखना, 6 इवन, 1 6 नंबर्स हैं इवन नंबर। इवन के लिए Yes. मुझे फॉर्मूला बताइए अंजलि। Sir, n by 2 plus n by 2 ना, plus 1. टी एच कौन डालेगा? Yes, sir. N by 2. हाँ, n by 2, n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। ये बच्चे 2 भूल जाते हैं। ओके, Yes, sir. क्या आएगा अंजलि यहाँ पे? Sir, 6 by 2 दैट plus. इज So 6 that by is 2 3 थर्ड टर्म प्लस plus 2. Sir, the whole answer will be 2. n कितना है अंजलि? n की वैल्यू कितनी है बच्चे? Sir, 6. 6 अपॉन 2 6 upon 2, 3, प्लस 1, 4. फिर फोर्थ नहीं आएगा यहाँ पे, Yes, sir. डिवाइडेड बाय 2। थर्ड 2. टर्म कौन सी है यहाँ पे? The third term is 5. प्लस, अब नहीं डी एच डालना। फोर्थ So the टर्म fourth, 7. डिवाइडेड बाय 2, 12 by 2। कितना आ गया हमारे पास आंसर? 6. 6।
समझ आ गया बच्चे? इवन के लिए Yes, sir. रोहिन यस सर। सेकंड पार्ट इसका, हमें डाटा गिवन है 6.5, 5.6, 4.8, 5.2, 6.0, 5.5, 6.4, 6.2, ये डाटा गिवन है हमें। सबसे पहले इसको चेंज करना है इन असेंडिंग। देखो इसमें क्या था, हमें ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में था। असेंडिंग मतलब होता है स्मॉलर टू बिगर। यहाँ पे सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो। सबसे स्मॉलर वैल्यू 4.8, उसके बाद 5.2, उसके बाद 5.5, नेक्स्ट वन बोल रोहिन 5.6, फिर 6.0, फिर 6.2, सर 6.2, फिर सर 6.4, 6.4, 6.5। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओहो, मैं तो मीडियन का फॉर्मूला ही भूल गया रोहिन, इवन नंबर सर के लिए। n बाय टू टर्म यस प्लस n बाय टू प्लस वन टर्म यस, होल बाय डिवाइडेड टू बाय टू। एन की वैल्यू कितनी है? तो 8, 8 8 बाय टू अपॉन 2, फोर्थ टर्म, 4, 8 बाई 2 4 प्लस 1, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म बाय 2, फोर्थ टर्म कौन सी है इसमें? 5.6। इसमें नहीं देखना, इसमें देखना है, ठीक है ना? यस सर। प्लस फिफ्थ टर्म 6.2, 6.0, 6 5 11.6 by 2, 5.8 is our आंसर। समझ आ गया बच्चे ये सम? Yes. यस सर। जो नेक्स्ट सम है 14th, वो अपने आप करोगे, दोनों पार्ट्स सेम है। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग बस काउंट कर लेना है, ऑड है कि इवन है। नेक्स्ट सम 15th, find the median of the collection of first four whole numbers. If 4 is also included in the collection, find the difference of the median in two cases. Median of collection of first four whole numbers. Shriyanshi, Yes, sir. first four whole numbers. So 0, 1, 2, 3. Numbers are 0, 0, 1, 1, 2, 2 3. and 3. इसका मीडियन फाइंड करो। 4 अपॉन 2, सेकेंड टर्म मैं सीधा ही लिख रहा हूं अभी, प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाई 2 आ जाएगा ना, n अपॉन 2, 4 बाई 2 टूथ टर्म, n बाई 2 प्लस 1, 4 बाई 2 2 प्लस 1 थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म 2 है, डिवाइडेड बाई 2, 3 बाई 2, Yes, sir. 1.5 आ गया। अब उन्होंने उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, इफ 4 इज आल्सो इंक्लूडेड, तो मीडियन क्या होगा? यहाँ पे क्या लिख देंगे, व्हेन 4 इज इंक्लूडेड। तो नंबर्स कितने हो गए? So 5. 5 ऑड है, तो मीडियन क्या होगा? So number plus एन 1. एन प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म, बस। Yes. 6 बाई 2 थर्ड 6. टर्म आ जाएगी ना, Yes, sir. मीडियन ऑफ 4 नंबर्स, 4 होल नंबर, यहाँ पे 5 हो गया। व्हेन 4 इज इंक्लूडेड मीडियन इज दिस वन। थर्ड टर्म कौन सी है? So 1 2. 2 3। तो डिफरेंस बिटवीन मीडियंस, डिफरेंस बोला है, दैट इज Yes. 1.5, कितना आ जाएगा? So 0.5. आंसर, दिस इज अवर आंसर। अंजलि, अंजलि Yes, sir. हमें डाटा गिवन है, मैं वो लिख रहा हूँ। ये हमें ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिए हुए।
देखो क्या लिखा है इन्होंने, क्वेश्चन रीड करवा देता हूँ मैं। फाइंड एक्स इफ 15 12 11 x plus 6 7 5 4 आर इन ऑर्डर। मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में हम डाटा को ले सकते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है एंड देयर मीडियन इज 10, मीडियन 10 गिवन है। या मीडियन का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, बताइए बच्चे। अंजलि, यहाँ इवन वाला Odd फॉर्मूला one. यूज करूं और So ऑड odd वाला? one. बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स आते हैं। फॉर्मूला ही भूल गया मैं ऑड वाला तो। अंजलि, So n plus 1 by 2. हाँ ठीक है, इस टाइम एन की वैल्यू So 7 +1 अपॉन 2 टर्म, is equal to 4. 8 अपॉन 2 फोर्थ टर्म इज 10। Yes, sir. फोर्थ टर्म कौन सी है? The fourth term is x. +6 इज 10। एक्स की वैल्यू, अंजलि The तेरी x. आवाज चली। Sir, 10 minus 6 is, sir, 4. 4 इज आवर आंसर। इसका सेकंड पार्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ, अपने आप करोगे, ठीक है, सेम है। वहां पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स हैं। चलो मैं कर ही देता हूँ, अभी टाइम पड़ा है हमारे पास। 6 का सेकंड पार्ट, नंबर्स आर 8 10 x -1 x +3 17 एंड 19। ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया। मीडियन इज गिवन, मीडियन कितना गिवन है हमें 14। मीडियन का फॉर्मूला 3 3 6, इवन है तो n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14। n कितना है 6, 6 बाई 2 थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 14 के इक्वल। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, x -1 है प्लस फोर्थ टर्म x +3 है डिवाइडेड बाई 2 इज 14। x प्लस एक्स 2x -1 + 3 + 2, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 28। 2x की वैल्यू 28 - 2 26 और x की वैल्यू कितनी आ गई 13। ऐसे करना है बच्चे, पूरा स्टेप बाय स्टेप, अपने आप आंसर आ जाता है। आया समझ? बोलो बच्चे। Yes, Sir, sir. इसमें जो यस starting सर। में, हाँ जी बेटा, सर स्टार्टिंग में जो ऑर्डर दिया होता है उसको फिर दिया हुआ रीअरेंज है, नहीं करना होता। ऑलरेडी दिया हुआ है हमें ऑर्डर में, या तो ओके सर। असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखा हुआ है उन्होंने, तुम्हें यस वैसे भी सर। पता चल आर इन ऑर्डर, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट सम, 7 हमें एक टेबल दिया हुआ है, वेरिएट मतलब एक्स आई गिवन है 10 11 12 13 14, या फ्रीक्वेंसी दी है दैट इज एफ आई गिवन है 1 2 3 4 5। जब भी मीडियन फाइंड करना होता है ना, तो यहाँ पे सी एफ आई फाइंड करते हैं। तो क्या फाइंड करते हैं हम, सी एफ आई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव का मतलब पहली वैल्यू सेम आ जाएगी, 1 है तो 1, 1 + 2 3 आ जाएगा, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। इसका सम भी करके देख लो, फ्रीक्वेंसी का 15 आएगा। 15 क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड। तो मीडियन का फॉर्मूला n + 1 अपॉन 2 टर्म 15 + 1 अपॉन 2 16 अपॉन 2 8 टर्म आ जाएगी ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 8 तो है नहीं, क्या है इसमें, देखो 8 नहीं आ रहा ना। No, sir. 8 कहाँ नो पे लाई सर। कर रहा है, इन दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है ना, 6 और 10 के बीच में। यस और नो? Yes, sir.
तो बिगर टर्म कौन सी है? सर 10 10 के सामने ये सर रहा 13 xi, तो यहाँ पे सीधा हम 13 आंसर लिखते हैं। आया समझ? सर फिर से देख लो एक बार। हमें CFI ये कैसे CFI फिर से देखो, पहली टर्म सेम आती है फ्रीक्वेंसी वाली, 1 + 2, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 1 में ऐड कर देते हैं, कितना आंसर आ गया? 3। ये एरो नहीं लगाने वहां पे, समझाने के लिए किया है। 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5। 15 इसके लास्ट टर्म और इसका फ्रीक्वेंसी का सम मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहे तो आपने एडिशन में कोई मिस्टेक की है, समझे? द Yes. लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, 18 सम, एज दैट इज xi हमें कितना गिवन है? 20, 24, 28, 32। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है हमें? 4251। CFI, हाँ जी अंजलि, पहली टर्म CFI की। सर 20। नहीं बेटा, FI में से लेना होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना इसका मीनिंग, फुल फॉर्म। यस 4। सेकेंड टर्म 2। नहीं, कम्युलेटिव बेटा, 4 + 2 दैट इज 6। थर्ड 6 + 5 = 11। नेक्स्ट वन, सर 12। इसका सम करके देखो, 12 भी आ रहा है ना? 12 क्या इवन है कि ऑड है? सर इवन। ओहो अंजलि, मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया ऑड के लिए मीडियन का। सर n/2 + n/2 + 1 by whole divided by 2। यहाँ n क्या है? 12। 12/2 6 टर्म, प्लस 6/6 + 1 7 टर्म आ जाएगी। अब यस 6 सर यहाँ पे, ये रहा, उसके सामने 24। 20। 7 कहाँ लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में? 7 के लिए बिगर टर्म लेंगे, 28 / 2 कितना आ गया? 8452/2 आ गया। 26 इज अवर आंसर। समझ आ गया बच्चे? ये लग गया पता? यस सर। चलो एनएफ यस आज सर। के लिए टाइम भी बस होने वाला ही है। सर हाँ सर मैं ये हम इसके सामने वाले नंबर क्यों लेते हैं XI के इसमें? बच्चे, मीडियन तो इसमें से निकलना है, डाटा में से, वो तो नंबर है ना, यस सर। कि उसके लिए ये ओके। वैल्यू है, उसके लिए ये वैल्यू है। 5 स्टूडेंट्स, मान लो ये मार्क्स हैं, ये स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स के 28 मार्क्स हैं, 2 स्टूडेंट्स के 24 मार्क्स हैं, इस टाइप से। ओके ठीक है, दिस इज आंसर। यस सर। चलो